उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के एश्योरेंस के बावजूद और कल रात को भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री सुनील शर्मा के एश्योरेंस के बावजूद आज भी आप देख सकते हैं कि भटिंडी और सुंजवा के इलाके में मुकम्मल बंद है। यानी तमाम दुकानें बंद हैं, कारोबार अस्त व्यस्त हैं और मुकम्मल बंद जो है वो भटिंडी में है। जो कारोबारी हैं वो अपनी दुकानों के बाहर ज़रूर खड़े हैं लेकिन कारोबार बिल्कुल ठप है। सुंजवा में भी यही हाल है। मैं इस वक्त भटिंडी में हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि दुकानें यहाँ पर बंद की गई हैं और ये बंद का आह्वान यहाँ पर एक कमेटी बनी है जिस कमेटी का ये मानना है कि जम्मू कश्मीर की सरकार का जो एंटी एनक्रोचमेंट का सर्कुलर है वो सर्कुलर एक समुदाय विशेष के खिलाफ है और वो सर्कुलर भटिंडी और सुंजवा में सरकारी ज़मीनों के ऊपर जिन लोगों ने अपने घर तामीर किए हैं, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स बनाई हैं, ये उनको तोड़ने के लिए एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव शुरू की गई है। आज एक बड़ा प्रदर्शन जो है सुंजवा भटिंडी के कारोबारियों ने और यहाँ के आम नागरिकों ने किया। उस सुबह जो है वो जुलूस यहाँ सुंजवा से निकला और जो ईदगाह मलिक मार्केट में है वहाँ पर वो जुलूस पहुँचा और काफ़ी देर वहाँ पर लोग प्रदर्शन करते रहे। इस प्रदर्शन में सभी दलों के नेता भी थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भी थे, पीडीपी के नेता भी थे, अपनी पार्टी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी और यहाँ तक कि बीजेपी के भी कुछ नेता इस प्रदर्शन में मौजूद थे। मांग केवल एक कि सरकार इन सभी मकानों दुकानों को रेगुलराइज करे, रेगुलराइज करके हमें मालिकाना हकूक दे, हमसे जो पैसा लेना चाहते हैं वो ले। ये सारी बातें हुई। मैं इस समय भटिंडी में हूँ और मेरे साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता हैं। कोहली साहब, मुझे ये बताइएगा कि आज फिर आप लोगों ने एक लंबा सा जुलूस निकाला और उसके बाद जाकर आप लोगों ने ईदगाह में प्रोटेस्ट भी किया, वहाँ पर आपने अपने गुस्से का इजहार भी किया। सरकार कह रही है 5 से 15 मरले को लेकर हम स्कीम ला रहे हैं, आपकी अब मांग क्या है? देखिए जुनैद साहब, मांग की बात आपने की तो मांग क्या होनी चाहिए? एक आम गरीब इंसान जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के अंदर जो भी है बिलीव करता है और जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालात आपके सामने बने हुए हैं, तो आज आप कह रहे हैं यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि स्टेट लैंड है, फॉरेस्ट है। तो मेरा ये मानना है कि जो पिछली सरकारें आई हैं उन्होंने भी ये सिचुएशन को समझा नहीं, गरीब लोगों को समझा नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि इसी चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि आज ये कह रहे हैं कि यहाँ पे घरों को डिमोलिश करना है, यहाँ पे जो काम करने वाली हैं दुकानें हैं, जो इनके दायरे काम करने वाले हैं, इनको डिमोलिश करना है। वैसा तो कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है। हाँ, ये है कि किन्हीं 2-3 घरों को पर्टिकुलर सुंजवा में जैसे रशीद मलिक जी हैं, कोई और 2-3-4 लोग हैं, उनको पर्टिकुलर जो ऑर्डर इन्होंने सर्व किया है, नोटिस सर्व किया। हाँ, नोटिस उनको सर्व किया था। बट आज जो हमारी बात हुई है और दोबारा से हमने एक पीसफुल प्रोटेस्ट जो है मलिक मार्केट ईदगाह में वहाँ पे अपना धरना दिया। वहाँ पे आज भी एसडीएम साहब आए, उन्हें हमें इंश्योर किया है कि आप एक मेमोरेंडम दीजिए डीसी साहब को, तो अपनी बात रखिए। तो अगर हमने मेमोरेंडम तक ही बात सीमित थी तो आपने पहले ये नोटिस सर्व किए, फिर आपने कहा कि आज आप ये खाली कर दीजिए, घर खाली कर दीजिए, कुछ 1-2 लोगों को नोटिस गए। आज भी हम उनको यही गुहार लगा रहे हैं कि आप एक पॉलिसी मैटर की बनाइए, एक पॉलिसी कैसी बनाइए कि कम से कम लोगों को यहाँ पे रहने का हक जो है जम्मू कश्मीर में तो हर एक बशिंदे को है। लास्ट 47 के बाद जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, चाहे वो यहाँ के ब्राह्मण हैं, चाहे शेड्यूल कास्ट हैं, चाहे मलिक हैं, चाहे गुजर हैं, सबको हक है रहने का, हर कौम को रहने का हक है, बशर्ते उसके कि आज भी वो ये कह रहे हैं कि आप डीसी साहब के मुतालबा कीजिए, उनको आप मेमोरेंडम पेश कीजिए, वो आपको बताएंगे। लेकिन मैं आपसे कोहली साहब ये भी जानना चाहूँगा कि कोई ये भी खबर चली थी, यही यहाँ पे किसी ने क्लेम भी किया था कि जी 5000 से ज़्यादा नोटिस आए हैं। क्या वाकई 5000 नोटिस यहाँ आम लोगों को भी दिए गए? कोई नोटिस मिला? कोई 5000 नोटिस नहीं है। पर्टिकुलर अभी तक 6 से 7 लोगों को नोटिस आए हैं जो सुंजवा रोड पे हैं, मलिक मार्केट बाईपास पे है, वो भी कुछ नाम नहीं उनका पता, डॉक्टर बेग करके हैं, अब्दुल गनी कोहली जी हैं जिनका स्कूल और कॉलेज है, अब्दुल रशीद मलिक जी हैं, कुछ 1-2 लोग और हैं। इतने ज़्यादा नोटिस नहीं आए हैं। उसके बावजूद भी अब होता क्या है कि सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन का कम्युनिकेशन गैप जो लोगों के साथ है। अब रात का ये रूमर आ रहा है कि अलजीत साहब ने बात की है, सुनील शर्मा जी जो वरिष्ठ नेता हैं इसके बीजेपी के, उनके साथ एक मीडिया के लिए उनकी बात हो रही है। तो कम से कम लोगों के साथ भी तो शेयर करें। यानी आप चाहते हैं कि जो बात सुनील शर्मा कह रहे हैं, जो बात मीडिया कह रहा है, वो बात सरकार कहे, वो सरकार कहे और पर्टिकुलर एक ऑर्डर जारी करे, बिल्कुल रिटर्न में दे कि लोगों में पैनिक का माहौल ना हो।
आज आप देख रहे हैं तीसरे दिन भी दुकानें बंद हैं, लोगों का कारोबार ठप है, छोटे छोटे बच्चे स्कूलों से महरूम हैं, ना कोई आने का पता है ना कोई जाने का पता है। इन 4 महीनों में हमारे जम्मू में आपको पता है कि आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जितनी दुनिया यहाँ पे है, चाहे पुंछ से है, राजौरी से है, डोडा, भद्रवाह, कश्मीर, सारा के सारा जम्मू में है इस टाइम। तो वो भी ऐसे डर का माहौल है, वो भी मिलिटेंसी के मारे हुए कहीं 2, 4, 5 मरले में यहाँ रह रहे हैं, वो भी अभी 4 महीने से यहाँ परेशान है कि अगर हम वहाँ से मिलिटेंसी के मारे हुए जम्मू में आए, यहाँ पे भी आके रह रहे हैं, यहाँ पे भी ऐसा डर का माहौल है, तो फिर जाएंगे कहाँ? एक तो जो लोकलाइज हैं वो तो हैं ही परेशान, जो बाकी बेचारे किसी मिलिटेंसी की वजह से परेशान होके आए, कोई पाक रिफ्यूजी हैं जो आरसपुरा से हैं या अखनूर से हैं, वो भी रिफ्यूजीज यहाँ पे आके रह रहे हैं, तो उनको भी डर का माहौल है कि वहाँ से भी गए, यहाँ से भी आके रह रहे हैं, यहाँ भी गवर्नमेंट कोई स्टैंड क्लियर नहीं कर रही। तो पुरानी सरकारें जो थी, आज मैं अगर किसी चीज़ को कोसता हूँ तो पुरानी सरकारों को भी कोसता हूँ, चाहे वो कांग्रेस रही है, चाहे एनसी रही, चाहे पीडीपी रही, उन्होंने इतना बुरी हालत इस जम्मू कश्मीर में की है। कम से कम जो लोग यहाँ पे आके रह रहे हैं उनको रेगुलाइज की एक पॉलिसी बनाई जाए। अगर हज़ारों कॉलोनियाँ नहीं तो 200 कॉलोनियाँ, दिल्ली भी जहाँ हाट हमारा एक प्रधानमंत्री ने, अगर आप कहते हैं कि नहीं हमें सबका विकास करना है, दिल्ली भी रेगुलाइज हुआ, तो जम्मू कश्मीर में अगर आपका इतना ही इंटरेस्ट है, कुल से भटिंडी सुंजवा में लोग कब से रह रहे हैं, कितने साल हो गए अब रहते हुए लोग? देखें, मेरी अगर संभाल देखी जाए, मैं अपनी बात करूँगा तो 47 से पहले की हमारी फैमिलीज यहाँ पे है। अगर हमने 47 की पहले की अगर आपके परिवार यहाँ पर रह रहे हैं, तो 2014 तक जो सरकारें यहाँ पर थी, उन सरकारों ने इन कॉलोनियों को रेगुलराइज क्यों नहीं किया? उन सरकारों ने आपको मालिकाना हुकूक क्यों नहीं दिए? और जब आप उन सरकारों के पास भी जाते थे, मुझे अच्छे से याद है कि उस वक्त भी जब उप मुख्यमंत्री ताराचंद थे या एविक्शन ड्राइव उस समय भी होती थी, मुझे अच्छे से याद है। देखिए, इसमें एक बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा, और इसमें भी सवाली निशान ये है कि पुरानी पार्टीज में जो कोई बड़े लीडर थे, अब जैसे रोशनी स्कैम आ गया, तो उस टाइम पे लोगों ने मंजूर नहीं समझा कि ये अच्छा एक पॉलिसी है, ये हम करेंगे, इसमें सारे अपने फॉर्म करेंगे। उसमें ये था कि लोगों ने फ़ी जो थी इसकी बहुत ज़्यादा थी, तो कई लोगों ने अपनी 5-10 मरले रजिस्टर करवाना मंजूर नहीं समझी। तो बड़े जो ग्रैबर्स थे, बड़े लोग थे, उद्योगपति थे, बड़े मंत्री थे, बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने क्या किया कि ये चीज़ हुई, उन्होंने रेगुलाइज करवा ली। आज अगर उसको क्वैश करते हैं तो उनके साथ साथ में बाकी पॉलिसी भी तो बनानी चाहिए ना। बाकी कॉलोनी रेगुलाइज हुई हैं। हम यही एक आप सरकार से चाहते क्या हैं? हम यही एक आपके माध्यम से एक गुहार लगाते हैं, एक रिक्वेस्ट करते हैं कि बाकी सरकारों ने अगर कहीं ना कहीं गरीब आवाम के साथ ये व्यवहार नहीं किया कि उनको बसाने का काम किया जाए, तो ये सरकार है, इनसे उम्मीद है, ये क्यों नहीं कर रही? अपनी पॉलिसी स्टैंड क्लियर करे। लोग आज कह रहे हैं कि बीजेपी अगर 60 सालों के बाद आई तो इनको ये 4-5 साल इनका कार्यकाल है, इनका दोबारा से स्टार्ट हो रहा है, तो इनको ये करना चाहिए। जो पहले सरकारें गई हैं उनसे भी उम्मीदें थी, बट उन्होंने लोगों से सिर्फ वोट लिया, लूट खसूट की पॉलिसी अपनाई। लोगों को उन्होंने, आप कह रहे हैं कि उस टाइम भी ये डिमोलिश होती थी, बट वो पर्टिकुलर डिमोलिश होती थी। आज के डेट में आप कह रहे हैं कि ये डिमोलिश का ये माहौल स्टार्ट हो गया। तो आप मुझे बताइए, आने वाले इलेक्शन से पहले अगर सरकार ही अपनी पॉलिसी क्लियर करती है तो वी आर विद सरकार, क्योंकि हम उनके साथ अच्छे हैं, उनकी पॉलिसियों के साथ अच्छे सहमति हैं। अगर ये नहीं करती हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि इलेक्शन भी सरकार इसलिए नहीं करवा रही कि उनके पाँव भी कहीं ज़मीन पे नहीं है, कि हमें इनकी ज़रूरत ही नहीं है। एक चीज़ और जो वो सवाल ये है कि प्रदर्शन हो रहा है, जुलूस निकल रहे हैं सिर्फ भटिंडी और सुंजवा में, जबकि नोटिस जो सर्व किए गए हैं वो पूरे जम्मू संभाग में सांबा, कठुआ, रियासी, किश्तवाड़, भद्रवाह सब जगह किए गए हैं। सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिरकार ये प्रदर्शन और ये धरने सिर्फ भटिंडी सुंजवा में क्यों? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि सरकार अपना स्टैंड तो क्लियर करे। एक रिटर्न में जो बड़े हमारे यहाँ पे एलजी सरकार चल रही है, वो रिटर्न में सामने आए हैं कि भाई छोटे लोग जो हैं 5-10 मरला, 15 मरला, इनको कोई परेशानी नहीं है, जिनको नोटिस गए हैं उन्हीं का ही आंकड़ा है। बट फिर भी लोग डरते हैं कि बाकियों को अगर नोटिस आए तो हम भी इसमें मुलविस होंगे, हम भी आ सकते हैं। तो उनके लिए आप क्लैरिटी सरकार से चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं। 2 साल पहले भी यहाँ बाईपास पे डिमोलिश हुआ, फिर कहते थे कि सरकार के कोई पर्टिकुलर लीडरों ने ये कुछ नया अपना कुछ यहाँ पे चीज़ बनाएंगे, तो हमने उसके लिए भी यही सरकार की गुजारिश लगाई थी। उस टाइम भी एलजी साहब से हमने रिक्वेस्ट की थी कि एक पॉलिसी बनाई जाए, एक रेगुलाइज सिस्टम चलाया जाए। आप कह रहे हैं कि जीडीपी लो है, तो हमें देने के लिए तैयार हैं। ये तो मजबूरी का आंकड़ा है ना। अगर सरकारें ये नहीं सोचेंगी तो कौन सोचेगा? वी आर पे, हम देने के लिए तैयार हैं। जो कोई गरीब गुरबा बेचारा किसी परेशानी से यहाँ पे जम्मू में आके रुका है, तो उस टाइम भी सरकारें थी, उन्होंने अगर इनके साथ दुर्व्यवहार किया, यानी साफ तौर पर ये आपका ये कहना है कि हम सरकार को पैसा देने के लिए तैयार है, सरकार रेगुलराइज करने के लिए इन तमाम जमीनों को तैयार हो जाए। आज आप देख सकते हैं कि भटिंडी और सुंजवा के दोनों इलाकों में सुबह से बंद था, प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन में लोग, उसके बाद एसडीएम आए, उनसे बातचीत भी हुई,
उन्होंने कहा कि आप मेमोरेंडम दीजिए, लेकिन यहाँ जो के निवासी जो है उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अगर इससे पहले कॉलोनियाँ रेगुलराइज हुई हैं, इससे पहले इसी तरीके से सरकार ने रेगुलराइजेशन का काम किया है, तो अब क्यों नहीं। हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, सरकार स्कीम और पॉलिसी लेकर तो आए। लेकिन फिलहाल ये जो बंद है ये 3 दिन के लिए है, यानी कल भी बंद रहेगा, यही है कि 3 दिन तक बंद रहेगा? हमारी तरफ से और किसी की तरफ से बंद का कोई ऐसा नहीं है। पर्टिकुलर कोई 2-4 लोग जो अपने हिसाब से जिनको नोटिस आया है वो कुछ बंद की कॉल दे रहे हैं। हम ऐसी कॉल बिल्कुल नहीं देंगे और इसके साथ बिल्कुल भी नहीं है। जो पर्टिकुलर किसी को नोटिस आए हैं वो उस चीज़ को आगे रिप्रेजेंट करें। एसडीएम साहब ने भी, एसडीएम साहब आए, उन्होंने पर्सनली कहा कि आप डीसी साहब से मिलिए, आप उनका अपना जो भी अपना प्रस्ताव रखिए, वो आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। जो भी उनकी नेगोशिएट होती है बात करेंगे। उस चीज़ के लिए हम बिल्कुल नहीं है कि हम दुकानें बंद करवाएं, ये कराएं। हम कौन होते हैं दुकानें बंद करवाने वाले? तो आपने साफ तौर पर सुन लिया। फिलहाल भटिंडी और सुंजवा के इलाके में दुकानें सुबह से बंद थी, धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ। मांग केवल एक कि सरकार इन जमीनों को रेगुलराइज करने के बारे में गंभीरता के साथ सोचे, गरीबों और कमजोरों को नुकसान न पहुंचाए। ये आवाज है भटिंडी और सुंजवा के लोगों की।